Okay, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू प्रवेश सर क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग जो टेस्ट पेपर करने वाले हैं वो टेस्ट पेपर नंबर 2 है OIR का। आई होप आप सभी अपनी SSB की प्रिपरेशन में लगे होंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टेस्ट पेपर के बारे में। ओके, आपको मैं ईच क्वेश्चन के लिए 22 सेकेंड्स का टाइम दूंगा। उस टाइम में आपको सॉल्व करना है और अपनी स्पीड को चेक करना है। और जैसे ही मेरा टेस्ट पेपर ख़त्म होगा तो आप इसको प्लेलिस्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से ही इस पेपर को डिज़ाइन किया है कि आपको SSB के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चंस मिले, उसी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिले। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका दोस्तों टाइमर, क्योंकि आप लोग को जब तक टाइमर नहीं मिलेगा तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि भाई हमारी स्पीड क्या है। एग्ज़ाम में आपको ईच क्वेश्चन के लिए 22 सेकंड्स मिलते हैं। हम आपको 25 सेकंड्स प्रोवाइड करेंगे फॉर ईच क्वेश्चंस। और ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका टाइमर, ये रहा। तो डू इट फास्ट दोस्तों। परेशान करने वाले तो लाइफ में बहुत मिलेंगे, जो नहीं चाहेंगे आप सफल हो। आपको सफल देखते हुए लोग बड़े परेशान होंगे, तो उनसे नहीं घबराना, क्योंकि वही आपको बूस्टर देते हैं कि मुझे तुझे दिखाना है कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ। तो मुझे खींच रोक, मगर मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो मैंने सोच लिया अब तो वो मुझे करना है। या तो मुझे जीत मिलेगी या मुझे हार मिलेगी, बीच का मुझे पसंद नहीं है, या तो हार या जीत। ओके दोस्तों, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दिया है मुझे 3, इसने क्या दिया है मुझे यहाँ पर 3। ओके 3 दिया हुआ है। इसने पूछा है कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 3, 3 के अपोजिट में क्या होगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इससे प्रीवियस टेस्ट में और प्रीवियस क्वेश्चंस में कि अगर आपको एक से ज़्यादा फेस कॉमन मिले तो आप उन दोनों फेसियो को कट करेंगे और जो बच जाएगा रिमेनिंग वो अपोजिट होगा। बट यहाँ पर देखिए ओनली फॉर मुझे 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। जब मुझे 5 कॉमन दिखाई दे रहा है तो आप 5 को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है घूम जाएंगे। यानी कि पहले लिखेंगे आप 5, फिर लिखेंगे आप 2, फिर लिखेंगे आप 4, फिर यहाँ पर 5 के बाद 3 और 6। सबसे पहले मैंने लिखा 5, फिर लिखा मैंने 3 और फिर मैंने लिखा 6। ओके, तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है मुझे 2 के अपोजिट में 3 दिखाई दे रहा है, यानी कि इस 3 का आंसर तो मेरे पास क्या होगा आपका 2। बट देखिए अगर मुझसे कोई पूछ लेता 5 के अपोजिट में क्या होगा, तो मुझे पता डाई के अंदर 1 2 3 4 और 5 और 6 नंबर होते हैं डाइस के अंदर। तो 6 मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है, 4 भी मेरा प्रेजेंट है, 5 भी मेरा प्रेजेंट है, 3 भी मेरा प्रेजेंट है, 2 भी मेरा प्रेजेंट है। एक नंबर कौन सा जो नहीं प्रेजेंट है, तो इसमें से किसी एक को आप हटाएंगे, रब करेंगे और उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, वो नंबर जो नहीं दिख रहा। ये बाकी नंबर जो होंगे वो आपस में अपोजिट होंगे, यानी कि 6 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 1। हो सकता है कि आप इस 5 को इस वाले को इरेज ना करें, इस वाले को इरेज कर लीजिए, उसके नीचे 1 लिख लीजिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जस्ट ये आपको ये बताता है लॉजिक कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन और फेवरेट है ये SSB का। ये आप भी मेरे से अच्छी तरह से जानते हैं कि ये फेवरेट है SSB का। और ये रहा आपके लिए टाइमर, 25 सेकेंड्स आपके पास हैं। आई होप आप सभी इसका आंसर सही देंगे, क्योंकि आप लोग हंगर हैं सक्सेस के। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। दोस्तों सफलता चाहने वाले को कोई नहीं रोक सकता, जिसको चाहिए उसको सफलता चाहिए। जब मौत आती है तो बताती नहीं है, किसी के आने से किसी के रोकने से वो एक दिन फालतू नहीं देती। जिस दिन टाइम होता है वो उसको उस दिन मिल जाती है। तो दोस्तों आप सभी भी ध्यान रखिए कि आप लोग को सक्सेस चाहिए, आपको लेफ्टिनेंट बनना है तो आपको करना है तो करना है। आपको किसी के रोकने से टोकने से नहीं रुकना है। सोच लिया तो सोच लिया, या तो हार या जीत।
ओके यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछा है फाइंड इफ टू क्यूब्स आर अलाइक्स। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये एसएसबी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये आपको 15 से 16 क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएंगे। ओके तो देखिए इसमें क्या ऐसा क्या है कि जिससे मैं इसको अलाइक और सिमिलर कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि यार इसमें ये वाला फेस और ये वाला फेस मेरा मैच नहीं कर रहा। ओके फिर मैंने देखा कि यार ये जो मेरे पास ये बना हुआ है, ये 4 बना हुआ है, ये फिगर इसके ना बैक साइड में ऐसे जा रहा है। ये देखिए इसके बैक साइड में ऐसे ये एरो जा रहा है। अगर ऐसा ही कुछ मुझे सेम टू सेम पिक्चर इसमें मिल गया तो इसका मतलब मेरा आंसर तो करेक्ट होगा। तो दूसरे वाली पिक्चर में देखा मैंने कि ये वाला जो फेस है उसमें मेरा क्या, ये वाला मेरे को एज इट इज़ मिल रहा है, यानी कि ये जो डाई है मेरी अलाइक है और जो इसका आंसर होगा वो यस होगा। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए बना के जा रहा हूँ, आप इसको ट्राई करना। अगर नहीं आंसर मिले तो कमेंट बॉक्स में आप इससे मुझसे पूछ सकते हैं इसका आंसर। ओके और आफ्टर 9:30 आप मेरे को कॉल करके भी मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आपको डाउट है। ये रहा आपके लिए एक क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करना। अगर आंसर आ जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना, नहीं आए तो 9:30 के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज सेंड कर सकते हैं। उस मैसेज में आपको वॉइस मैसेज के थ्रू ज़रूर आंसर्स मिलेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर आपको इस पे ऑलरेडी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा आपका टाइमर। ओके डू इट फास्ट, क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्शन से, आई थिंक आप सब देख पा रहे होंगे ये डायरेक्शन से है, तो इसे सॉल्व कीजिए और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ है प्रवेश सर वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड टर्न and then he turned to his left and walked 2 kilometer. Again he turned to left and walked 3 kilometer. After this he turned to his right and walked 3 kilometer. How far is he and in which direction from his? दोस्तों आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन, अगर डायरेक्शन के और क्वेश्चन चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर डायरेक्शन के नाम से क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ओके आप चाहे वेदर एसएससी दे रहे हैं या फिर आप बैंकिंग दे रहे हैं या फिर आप जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी XY आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कॉमन आते हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके चलिए बात करते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है, प्रवेश वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ओके तो यहाँ पर अगर एग्जामिनर ने मुझे बोला है कि भाई 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, बट उसने मुझे बताया नहीं है कि मेरे को जर्नी कहाँ से स्टार्ट करना है, वेदर इन एग्जामिनर गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट और नॉट, यू हैव टू स्टार्ट ऑलवेज योर जर्नी फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। मतलब कि एग्जामिनर ने अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट से चलने के लिए बोला है तो भी, और नहीं बोला है तो भी आप ओरिजिन पॉइंट से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। यानी कि वो कितना गया आपका 3 किलोमीटर गया आपका नॉर्थ में, ये प्रवेश है, ये 3 किलोमीटर नॉर्थ में गए और टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन ही टर्न टू हीज लेफ्ट। देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा क्योंकि मैं नॉर्थ की तरफ मेरा फेस है, तो इसका मतलब लेफ्ट तो मेरा ये जाएगा। और लेफ्ट में कितना गए वो आपका 2 किलोमीटर गए, यहाँ गिवन दे रखा है, यहाँ आपको 2 किलोमीटर दे रखा है। उसके बाद उसमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगेन ही टर्न टू हीज लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब उन्होंने क्या किया, वो टर्न लेफ्ट हुआ, तो लेफ्ट हुआ तो इसका मतलब वो क्या आएंगे 3 किलोमीटर नीचे आ जाएंगे, ये 3 किलोमीटर नीचे आ जाएगा। अब प्रवेश सर यहाँ पर आ गए। फिर एग्जामिनर ने एक इंफॉर्मेशन और दी है, टर्न टू हीज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, और वो टर्न राइट हुआ और राइट करने के बाद 3 किलोमीटर वो ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पर अब प्रवेश सर यहाँ पर आ जाएंगे, मैंने मीन्स मतलब फेस करेंगे वो साउथ को। एग्जामिनर ने पूछा है कि विच डायरेक्शन फ्रॉम ही इज़ स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा वो किस डायरेक्शन से है और
डिस्टेंस भी इसमें पूछा हुआ है, हाउ फार इज ही एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए ये मेरे पास 2 है तो ये मेरे पास पैरेलल 3 होगा, ये भी 3 है तो इसका मतलब ये तो मेरे पास 2 होगा। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 5 किलोमीटर आ जाएगा, और 5 किलोमीटर जब मेरे पास आएगा तो प्रवेश सर कहाँ खड़े हैं, यहाँ से अगर कोई पर्सन उनको देखेगा तो वो दिखाई देंगे वेस्ट में, तो वेस्ट में 5 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन सी है। आई होप आप सभी अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप हमें अपने सुझाव भी देते जाइए कि हम इसको आपके लिए और कैसे बेटर बना सकते हैं। एक बच्चे ने मुझसे कहा व्हाट्सएप मैसेज पे कि सर क्या बात है, खाली OIR और रीजनिंग आप सर हमारे बारे में कब सोचेंगे। दोस्तों हम लोगों ने आपके बारे में सोच लिया है, हम जल्द ही मैथमेटिक्स भी शुरू करने वाले हैं, पर मैं आपसे अपनी एक दिल की बात कहने वाला हूं दोस्तों। हम लोग पहले शॉर्ट क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं क्योंकि मैं और मेरी टीम बहुत छोटी है, हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस पे कर रहे हैं काम, ताकि आपको क्लास लेने के बाद डाउट्स की ज़रूरत ना पड़े, डाउट्स के लिए कहीं और जाना ना पड़े। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। ओके, इसमें क्या कहा उसने, हाउ मेनी 8 आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच प्रोसीड बाय 5 बट नॉट इमीडिएटली बाय 3। ओके, यानी कि सबसे पहली बात है इसमें देखो 8 कहाँ पर है मेरा, ये रहा 8, यहाँ पर मेरा 8, यहाँ पर मेरा 8, ओके यहाँ पर भी 8, ओके अब देखिए यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, ओके और यहाँ पर भी एक लास्ट में आपका 8 है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर प्रेसिड बाय 5, यानी कि पहले मुझे 5 चाहिए बट लास्ट में मुझे 3 नहीं चाहिए, तो 5 3 ये तो मेरा कट गया। ओके 5 6 यानी कि ये तो मेरा बन सकता है आंसर, यानी कि 1 बन गया। यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, मुझे क्या चाहिए, स्टार्टिंग में 5 चाहिए, तो ये मेरा कट गया क्योंकि स्टार्टिंग में तो 5 नहीं है। ओके उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 4 है, यानी कि ये मेरा एक बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5, ओके यहाँ पर 8 5 3 ये भी मेरा कट गया क्योंकि यहाँ पे 5 8 और 3 है। यहाँ पर 5 8 7 है, यानी कि एक नंबर मेरा ये बन गया। अब मैंने यहाँ देखा थर्ड वन पे, तो ये देखा मैंने क्या आपका 5 8 और 2 है। ओके तो देखिए कितने मेरे पास में 1 2 3 और 4, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो बी है। अगर आपका कोई और आंसर है तो आप अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चंस और ये रहा आपके लिए टाइमर। स्टार्ट। ओके यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ मुझे, इसने इससे पहले एक लाइन दी हुई है, ये लाइन दी हुई है, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन दी हुई, मुझे इसको फिल करना है। ओके इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं पहले ये देखिए, इसमें ABCD, ओके ABCD यानी 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ट्राई करते हैं 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके एंड 1 2 3 4 4 4 है। अब ज़रा चेक करते हैं हम लोग, यहाँ से मैंने रखा कि भाई देखो इसमें क्या है C, यानी कि अगर मैं यहाँ पर रखूँ आपका A, ओके और यहाँ पर रखता हूँ आपका D, ओके यहाँ पर मैंने रखा D, फिर मैंने यहाँ पर रखा D, फिर यहाँ पर रखा मैंने एक और D और ये रखा मैंने B। ये कैसे पता किया मैंने, देखा मैंने कि इसके अंदर देखिए A भी है, C भी है, B भी है, तो मेरा यहाँ पे D मिलना चाहिए। फिर यहाँ देखा मैंने ACB है, तो यहाँ D नहीं है, D लिख होना चाहिए। फिर यहाँ देखा A है मेरे पास, B है, C है, तो D नहीं है। फिर इसमें देखा मैंने क्या ACE
और डी है, बी नहीं है। तो इस तरह से मैंने इस सीक्वेंस को पूरा किया और देखा कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है मेरे पास में। ए बी सी डी, यस, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, यानी कि इसका ऑप्शन तो मेरा सी ही करेक्ट है। पर दोस्तों मैं अपनी तरफ से एक सजेशन और देना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को इनमें कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि कोई इसे बाइसेक्ट करके करता है, कोई क्वेश्चंस को देखकर करता है कि कौन सा नंबर किसके बाद आया, कौन सा अल्फ़ाबेट किसके बाद आ रहा है, या फिर कोई पेयर बना के करता है जिस तरह से मैंने किया है। बट अगर आपको इस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, मतलब इस क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत आती है, तो कोई नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम और देना है अपने क्वेश्चंस में। जब आप देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको ये एक लिखा हुआ मिलेगा ऑलरेडी, आप 2 बार और लिख लीजिए, इस लाइन को 2 बार और लिख लीजिए, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पता है मुझे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे लिखना है। तो आप 2 बार और क्वेश्चन को लिख लीजिए। जैसे ही आप क्वेश्चन को 2 बार लिखेंगे, यानी कि आपके पास क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 3। आप पहले 3 ऑप्शन डाल दीजिए। 3 ऑप्शन डालते ही अगर आपको कोई सीक्वेंस मिल रहा है तो इसका मतलब इसका लॉजिक आपको मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं मिल रहा तो चौथा तो है ही, जो हमने चेक नहीं किया। सबसे बेहतरीन ट्रिक है, मोस्टली बच्चे इसी को यूज़ करते हैं और हैप्पी फील करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसा घुमा देता है कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है पेयर्स को ढूंढने में। तो ये तो मुझे पता है इन 4 में से कोई एक तो होगा ही, तो 3 को आप चेक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। चूज द ग्रुप ऑफ लेटर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सबसे अलग ग्रुप में कौन है वो आपको बताना है। मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट के ऊपर अल्फ़ाबेट की वैल्यू लिखनी है, तो कहीं ना कहीं आपको लॉजिक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए मुझे दे रखा है B2, C3 और D4। अभी चेक करते हैं। ये मेरे पास 7 है, ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 9 है, ये मेरे पास 23 है, ये मेरे पास 24 है, ये मेरे पास 25 है, ये मेरे पास 11 है, और ये मेरे पास 13 है, और ये मेरे पास 14 है, ये मेरे पास 17 है, ये मेरे पास 18 है, और ये मेरे पास 19 है। देखिए अल्फ़ाबेट को लिखने से क्या बेनिफिट होता है। 2 के बाद मेरा 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 23 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 25 आएगा। आप यहाँ देखेंगे 17 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 19 आएगा, बट यहाँ 11 के बाद 12 आना चाहिए, 13 था। तो इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो मेरा बी बनेगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि क्यों अल्फ़ाबेट की वैल्यू लिखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन। ये हर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बिना एग्ज़ाम ही कहीं कंप्लीट नहीं होता। एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा हर एग्ज़ाम में। आजकल BBA, BCA, BA एंट्रेंस का टाइम चल रहा है, तो अगर आप वो एंट्रेंस दे रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आप पूरी क्यूब एंड डाइस की इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट से पहली वीडियो से लास्ट वीडियो तक आप वॉच कीजिए, आपको आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपके सारे डाउट मिल जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमारी प्लेलिस्ट में बेसिक से लेकर और लास्ट तक 1 मिनट के क्वेश्चन दिए हुए। इतना टाइम तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर अपोजिट ऑफ 9। ओके, अपोजिट ऑफ 9 निकालना है। सर ने मुझे बताया था कि भाई अगर मेरा एक फेस कॉमन है तो पिक करना है, और वहाँ से पिक करने के बाद क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अगर एक से ज़्यादा फेस कॉमन है तो उन दोनों फेस को कट कर देना, जो बचेगा वो आपस में क्या होंगे, मेरे अपोजिट होंगे।
अगर कोई भी फेस कॉमन नहीं है तो टॉप वाला टॉप के अपोजिट होगा, साइड वाला साइड के होगा और फ्रंट वाला फ्रंट के अपोजिट होगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये रहा मेरा 8 और ये रहा मेरा 8, 8 6 4 यानी कि 8 6 और 4 यहाँ पर है 8 7 9, ये रहा मेरा 8 7 और 9। अब उसने मुझसे पूछा है अपोजिट ऑफ 9, तो अपोजिट ऑफ 9 तो मेरा आंसर आ रहा है 4। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बट बहुत सारे बच्चे अब मुझसे पूछेंगे या उनके डाउट होंगे कि सर 8 के अपोजिट क्या होगा। दोस्तों मैं तो बता दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर दीजिए। क्या आपके पास इसका आंसर है कि 8 के अपोजिट क्या आएगा? तो ये दोस्तों आपके लिए एक चैलेंज भी है, आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। नहीं तो इसका आंसर चाहिए तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से आप हमसे इसका आंसर ले सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, नेक्स्ट वन। ओके, और ये रहा आपका टाइमर। ओके, यहाँ पूछा हुआ है ट्राइंगल के अपोजिट में। जब ट्राइंगल के अपोजिट में पूछा हुआ है एग्जामिनर ने, तो एक लॉजिक तो सर ने बताया था कि भाई दो फेस अगर कॉमन है, ये तो याद हो गया सर जी हमें, तो वो क्या होंगे, आपस में अपोजिट होंगे। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यानी कि ट्राइंगल के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, मेरा माइनस वाला होगा, यानी कि मेरा फर्स्ट वन, ये इसका आंसर होगा। सर किसी और से भी ट्राई करके देख लीजिए। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई नहीं, बच्चों की डिमांड है कि सर चेक कीजिए। तो मैंने यहाँ पर कॉमन देखा, ये मेरा सर्कल है, यहाँ पर मैंने कॉमन देखा सर्कल है, तो पहले मैंने लिखा सर्कल, फिर मैंने लिखा डिवाइड और फिर मैंने लिखा ट्राइंगल। तो मैंने सर्कल के नीचे सर्कल से स्टार्ट किया, प्लस लिखा और माइनस लिखा। अरे सर जी क्वेश्चन तो हम कैसे भी करें आंसर तो हमारा सेम ही आ रहा है। यस, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके सामने है, ये रहा आंसर आपका फर्स्ट। अगर आपका कोई और आंसर है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और ये रहा स्क्रीन पे आपके लिए क्वेश्चंस और ये रहा आपके लिए टाइमर। तो स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चंस को। ओके, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अरे सर ने तो पहले ही बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले अल्फ़ाबेट की वैल्यूज़, इस पे अल्फ़ाबेट की वैल्यू लिख दीजिए। मैंने रखा C3 F6 I9, ये मेरे पास 12 है, ये मेरे पास 16 है, ये मेरे पास 19 है, ये मेरे पास 22 है, ये मेरे पास 25 है, ये मेरे पास 10 है, ये मेरे पास 13 है, ये मेरे पास 16 है और ये मेरे पास 19 है, ये मेरे पास 15 है, ये मेरे पास 18 है, 21 है और ये 24 है। ये रखा मैंने सर 17 है, ये मेरे पास 20 है, ये 23 आया और ये 24। अब चेक करते हैं कि इसमें एग्जामिनर ने क्या लॉजिक दिया हुआ है। तो देखेंगे हम लोग में 3 प्लस किया तो मेरा 6 आएगा। ओके, 6 में प्लस 3 करेंगे तो 9 आएगा, 9 में मैं 3 प्लस करूँगा तो 12 आएगा, तो 16 में 3 प्लस करूँगा तो मेरा कितना आएगा आपका 19, और 19 में 3 प्लस करूंगा तो 22, 22 में 3 प्लस करूंगा तो 25। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर 10 में मैंने 3 प्लस किया तो कितना हो मेरा 13, 13 में मैंने 3 प्लस किया तो मेरा 16, 16 में 3 प्लस किया तो कितना हो मेरा 19। यानी कि अब तक ए, सी और ई में सेम लॉजिक चल रहा है कि हर बार वो 3 प्लस कर रहा है। तो देख लेते हैं, 17 में मैंने 3 प्लस किया तो 20, और 20 में मैंने 3 प्लस किया तो 23, और 23 में मैंने 3 प्लस किया तो 24। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि आंसर तो कहीं ना कहीं इसका डी हो सकता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 15 में प्लस 3 किया 18, 18 में 3 किया 21, और 21 में 3 प्लस किया तो क्या है मेरा 24।
यानी कि इस एग्जामिनर ने क्या लॉजिक यूज़ किया है कि हर बार उसने 3 प्लस किया है और नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा है, बट जो ऑप्शन डी है उसमें जो लास्ट वाला है उसमें 3 ऐड ना करके उसने 1 ऐड किया, इसीलिए वही मेरा आंसर है, यानी कि ओड 1 है। और ये रहा बच्चों आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, और मिलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ 25 सेकंड के बाद। चलिए स्टार्ट कीजिए। ओके ये क्वेश्चन सेम फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके यहाँ पर कितना दिया हुआ है मेरे को, ए बी और सी। ओके यहाँ पर तो देखने में कुछ मुझे पता लग रहा है कि ये सर डबल बी दे रखा है, डबल ए दे रखा है, डबल सी दे रखा है और डबल बी दे रखा है और डबल सी, यानी कि सर कहीं ना कहीं ये डबल कर रहा है। चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसमें रखा अपनी तरफ से ए, क्योंकि ए बी बी, तो यहाँ रखा मैंने सी ए, तो यहाँ रखा मैंने बी, यहाँ रखा मैंने सी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा ए। तो इसका मतलब है मेरे पास ए सी बी और ए आ जाएगा, ए सी बी और ए आ जाएगा, यानी कि ए सी बी और ए, यानी कि ऑप्शन मेरे पास क्या है डी। ये लॉजिक तो आपको मैंने बता ही दिया। और एक जो जब कहते हैं ना कि कुछ नहीं समझ में आ रहा सर तो क्या करें, तो भैया सीधा सा है, इसको 3 टाइम आप लिखिए और ऑप्शन को पुट कीजिए, कोई ना कोई तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आपका ऑप्शन 4 तो बचा ही है, वही आपका आंसर होगा अगर कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। ओके तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा आपका टाइमर। ओके चलिए बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फिट इन द लेटर सीरीज, मतलब मुझे नेक्स्ट लेटर सीरीज बतानी है कि नेक्स्ट कौन सा आएगा। ये C3 है, L12 है, Z26 है, B2 है, 13 है और 25 है, I9 है, 14 है, 24 है, 8 है, 15 है और 23 है। तो नेक्स्ट वन आपको मुझे बताना है। ओके तो मैंने देखा सर यहाँ पर लास्ट में ये 26 है तो 25 आया, 24 आया, 23 आया, तो लास्ट में तो मेरा 22 आना चाहिए, और जब 22 आएगा तो सर इसका मतलब मेरा तो V आएगा। ओके सर V तो सभी में है। अब चेक करते जा रहा है इसको। 12 के बाद आया मेरा 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, तो इसके बाद सर 16 आएगा, और 16 पे तो सर P आता है, P फॉर प्रवेश सर। ओके P फॉर पैरट, P फॉर पिकॉक, यानी कि नंबर 1 वाली ही बात आती है, नंबर 1 वाली फीलिंग आती है। तो इसका मतलब सर ऑप्शन तो कहीं ना कहीं आपका B ही करेक्ट है। ओके दोस्तों चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा आपका टाइमर। चलिए लगाइए दिमाग और बनिए लेफ्टिनेंट। सफलता सब चाहते हैं, पर सफलता उसे चाहती है जो सफलता के लिए कार्य करता है। तो काम कीजिए, सफलता आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी। ओके यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे फाइंड करना है नेक्स्ट वन। तो देखिए मैंने क्या किया, 5 के बाद में यहाँ 6 है, 6 के बाद में 7 है, 9 के बाद में क्या 2 प्लस किया तो कितना होगा मेरा 11, यानी कि पहले वाले में इसने 1 1 प्लस किया और अल्टरनेट लिया है, तो इसमें 2 प्लस करेगा तो कितना आएगा मेरे पास में 13, यानी कि ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आपका क्या आंसर है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। अब मिलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ 25 सेकंड के बाद।
बट दोस्तों आपके लिए 22 सेकंड का टाइम होता है। और एक बात और ध्यान रखिए, जब आप एसएसबी में जाएंगे तो फर्स्ट डे आपको जो पहला टेस्ट मिलेगा ये OIR का ही मिलेगा। उसके बाद पिक्चर्स आपको मिलेंगी करने के लिए, और ये जो सॉल्यूशन जो भी इसका चेक करता है वो आपका जो साइकोलॉजिस्ट होगा वही आपका ये पेपर आपका वही चेक करेगा, साइकोलॉजिस्ट ही चेक करेगा और वही आपको मार्क्स देगा। चलिए, इसमें पूछा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ प्रवेश सर। प्रवेश सर के अपोजिट क्या है? कर्नल पाइन, ये तो मेरे रेस्पेक्टेड है। चंदन सर, ये इनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। सौरभ सर, ये भी एक बहुत अपने आप में एक अच्छे इंसान है। ब्रिगेडियर गुलाटी रेस्पेक्टेड पर्सन है मेरे लिए। ओके, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चंस के बारे में। अब देखिए, प्रवेश सर ने तो बताया था कि भाई कोई भी आपको कॉमन नंबर मिल जाए या कोई भी आपको कॉमन चीज़ मिल जाए एक डाइस के अंदर, तो उसी को पकड़ना है और उसको एज ए रोटेट क्लॉकवाइज करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हमें ब्रिगेडियर गुलाटी सर हमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं, और आप ब्रिगेडियर गुलाटी सर को पकड़ लीजिए और फिर उसके बाद कर्नल पाइन सर के पास आइए। कर्नल पाइन सर आपको प्रवेश सर के पास भेजेंगे। ओके, इसमें भी फिर चंदन सर, फिर आ जाएंगे आपके सौरभ सर, सॉरी पहले ब्रिगेडियर सर, फिर आप कहेंगे चंदन सर, फिर उसके बाद आ जाएंगे आपके सौरभ सर। ओके, पहले क्या लिया मैंने, ब्रिगेडियर गुलाटी जी के पास जाएंगे, फिर वो आपको कर्नल पाइन सर के पास भेजेंगे और कर्नल पाइन सर आपको प्रवेश सर के पास भेजेंगे, क्योंकि OIR तो प्रवेश सर ही सिखाएंगे आपको। ब्रिगेडियर सर, चंदन, फिर आपका सौरभ। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, मुझे पूछा है प्रवेश सर, तो प्रवेश सर के अपोजिट में क्या मिलेगा आपको? सौरभ सर। ओके, ये रहा आपका ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है, और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एसएसबी के अंदर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आपके अंदर, आपके एसएसबी के अंदर, तो प्लीज़ डू इट। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सिर्फ एसएसबी के लिए है, आप दिल्ली पुलिस के लिए जा रहे हैं, जीडी के लिए जा रहे हैं, या कोई भी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ मिलेगा, क्योंकि सबका लेवल एक ही है। सीटेट अगर आप दे रहे हैं तो उसमें भी आपको रीजनिंग के 2 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन तो मिल जाते हैं। ओके ओके, यहाँ पर क्या किया है, 24, 36। ओके, क्या मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? यस। ओके, इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आएगा। इसको 3/2 से मैं फिर करूंगा, इससे ये कटेगा, ये मल्टीप्लाई होगा। इसको भी मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/16। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 और ये हो जाएगा 8 और इंटू में 2 यानी कि 16। ऑप्शन में है क्या डी? यस, ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट है। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका टाइमर, और हो जाइए शुरू, क्योंकि क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। और ये तो प्रवेश सर ने इसमें क्वेश्चन की तो भरमार की हुई है प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप वहाँ से एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से ही हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे। ओके, देखते हैं क्या कहा इस क्वेश्चन में। अ चाइल्ड वेंट 90 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। एक चाइल्ड है वो 90 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट गया है। ओके, एंड ईस्ट टू लुक फॉर हीज फादर, देन ही टर्न टू राइट और राइट मुड़ा एंड वेंट
ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली माइक की बैटरी ऑफ हो गई थी मेरी। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। फाइंड द रोंग वन नंबर। ओके, रोंग वन मुझे फाइंड करना है, तो देखते हैं रोंग वन के लिए। ओके, यहाँ पर देखा मैंने, ये मेरा 8 है, ये मेरे पास 14 है, ये मेरे पास 26 है, ये मेरे पास 48 है, ये मेरे पास 98 है, ये मेरे पास 194 है और ये मेरे पास 386 है। ओके, मैंने 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना है 16, और 16 में से 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 14, और 14 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 28, और 28 में से 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 26, और 26 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास में 52, और 52 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ तो मेरे पास कितना आएगा 50, और 50 में से अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा मेरे पास 100, और 100 में से 2 माइनस करूँ तो मेरे पास कितना आएगा 98। देन 98 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा मेरे पास में 196, माइनस 2 करो तो कितना होगा मेरे पास 194। ओके, तो एग्जामिनर ने क्या किया, इसमें क्या लॉजिक लगाया है कि हर बार वो इस नंबर को, एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि 8 को उसने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड देन सब्ट्रैक्ट 2, फिर 14 आया, 14 को उसने 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर उसमें से 2 माइनस किया है तो वो 26 आया, 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरा 52 आया, 52 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरा 50 बनेगा, 50 में से 50 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये क्या है मेरा 100, 100 में से 2 माइनस करेंगे तो 98, सेम एज ऑन 3 चला रहा है। तो इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है मुझे 48 जो दिखाई दे रहा है वही मेरा मुझको गलत दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैंने तो अपना आंसर दे दिया, अब आपकी बारी है, क्या ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है? अगर आपको लगता है कि इनकरेक्ट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में लॉजिक बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, हमें बच्चों का जवाब देने में बड़ा मज़ा आता है जब बच्चे हमसे आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, सर ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता, तब हमें बड़ा मज़ा आता है उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में और उनका सॉल्यूशन निकालने में। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ट्राई करते हैं फिर देखते हैं। ओके, यहाँ पर दिया है मेरे को T20, R18, P16, N14 और L12 दे रखा है। ओके, यहाँ पर देखिए 2 2 2 2 का डिफरेंस दिया हुआ है। सर 20 में से 2 माइनस किया तो 18 आया आपका, 18 में से 2 माइनस किया 16 आया, 16 में से 2 माइनस किया 14 आया, और 14 में से 2 माइनस किया सर तो आपने 12 आया। तो सर सीधी सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप 12 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 10 आएगा, और 10 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपका सर 8 आएगा। तो 10, 8 तो मेरा H पर आता है, और 10 किस पे आएगा मेरा EJOTY, पढ़ाया था ना बचपन में, EJOT और Y, ये मेरा टेबल ऑफ 5, 10, 15, 20, 25, बॉटम 22, 17, 12, 7 एंड 2। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा मेरा, यानी कि आपका क्या आएगा J और H। J और H जो है मेरा वो ऑप्शन 3 में, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, और ये रहा आपका टाइमर, सब कुछ है यहाँ पर रेडी। बारी है आपकी, कीजिए ट्राई। यहाँ पर बच्चों जो ये दिया हुआ है, इस डैश का मतलब एक डैश है, ये एक दूसरा डैश दे रखा है, ये तीसरा दे रखा है, यहाँ पर एक डैश और एक डैश ये दे रखा है, और एक डैश ये दे रखा है। ओके, तो ट्राई कीजिए। ओके, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ओके, यहाँ पर दिया है OPOM, ओके PNMOP। ओके, तो सिंपल सी बात है, इसमें देख लेते हैं मेरे पास कितने लेटर हैं। एक तो मेरे पास में O है, एक मेरे पास P है, एक मेरे पास N है, और एक मेरे पास M है। ओके, तो मेरे पास ये कितने 4 लेटर हैं। तो ट्राई करते हैं एक बार।
तो यानी कि क्या होगा 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो लास्ट वाले में देखिए मेरे पास क्या है, ओ बी है, ओ बी है मेरे पास में, पी बी है, पी बी है, एम बी है, तो मेरे पास एन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एन रखा, तो ये तो मेरा एज इट इज़ उड़ गया, इनके तो सोचना ही नहीं है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वन की, तो इसमें क्या है मेरे पास में 2 नहीं है, तो इसमें क्या है मेरा m और n नहीं है, m और क्या मेरे पास में o नहीं है। ओके, तो इसमें तो मेरा m और p है, तो ये भी मेरा वैसे ही गलत हो गया, बट फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग। अब मेरे पास आएगा यहाँ पर p, क्योंकि मेरे पास m भी है, o भी है, n भी है, p नहीं है मेरे पास में। अब मेरे पास यहाँ पर क्या दिया है उसने, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास में m भी नहीं है, ओके, और मेरे पास क्या n भी नहीं है, तो क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है, देखते हैं। M O P N मतलब चारों लेटर एक पेयर्स में है, M O P N चारों लेटर पेयर्स में, M O P N ये भी चारों लेटर पेयर्स में, M O P N चारों लेटर पेयर्स में। और अगर नहीं समझ में आता इस तरह से सर नहीं करना में, तो भाई सीधा सा लॉजिक है, मारो शूट उठा के, क्या करो सीधा इसको 3 बार लिखो और 3 ऑप्शन डाल दो। अगर आपको कोई इस तरह से कोई पेयर मिलता है, उसका कोई आपको सीरीज मिलती है, तो वो आपका इसका आंसर है, नहीं तो चौथे वाला तो आपका स्वागत कर ही रहा है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपके लिए टाइमर। अगर आप इन क्वेश्चंस को 22 सेकंड्स में कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत अच्छी है और आप मतलब कहीं ना कहीं कंपटीशन में फाइट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीजनिंग है, मैथमेटिक्स भी है इस पर। ओके, बट आपको हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास थोड़ी टीम की दिक्कत है। ओके, यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए 2 एरो दिए हुए हैं और ये 2 एरो रिवर्स दिए हुए हैं, मतलब कि अप एंड डाउन मोटर इमेज बोल सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना वोटर इमेज में क्या होता है कि अप एंड डाउन, क्योंकि वोटर मेरा एक लैंड पे होता है और स्काई पे होता है, तो मेरी जो इमेज होती है अप एंड डाउन। या फिर आप कभी बार्बर की शॉप पे गए होंगे तो आपने देखा होगा मिरर पीछे लगा होता है, वॉल पे लगा होता है, तो जब भी आप बात करें लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब क्या होगा मेरा मिरर इमेज, और अप एंड डाउन की बात करें तो आपका क्या होगा वोटर इमेज, क्योंकि वोटर तो 2 ही जगह होता है, एक स्काई में और एक लैंड पे यानी कि जमीन पे। तो इसका जो आंसर होगा, इसका मैं अब निकालूंगा मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में मेरा ये तो कट गया, ये भी मेरा कट गया, ये भी मेरा कट गया, इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट वाला तो करेक्ट है। ओके, और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉस्पिटल नर्स और पेशेंट्स। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने एमबीए की है और आपने डॉक्टरेट की है और आपने इंजीनियरिंग की है, तो आप तीनों चीज़ें एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, मतलब तीनों डिग्री एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, आप किसी एक डिग्री को ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, आपके पड़ोसी को अटैक आ गया, आपके पड़ोसी को अटैक आ गया, वो डॉक्टर जिससे अपने पड़ोसी का यानी कि नेबर का चेकअप करा रहे थे प्रॉपर वे में, वो है नहीं इस टाइम। आपने देखा एक और पड़ोस में बैठा हुआ है इंजीनियर, वो बड़े बड़े लेंटर डालता है, हैवी हैवी बिल्डिंग बनाता है। अब उनको ना हार्ट में ना रोड की ज़रूरत है, मतलब हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, उसको ओपन कराना है। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो वो नहीं है तो ये तो है इंजीनियर, तो इससे हम एक बड़ी सी रोड डलवा लेते हैं, हैवी सी, तो मकान में डालता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप होने देंगे? नहीं, कोई नहीं होने देगा। इसीलिए जिसकी जो डिग्री है, जिसका जो काम है, वो उसको भाता है। इसीलिए डॉक्टर है तो वो कभी भी इंजीनियर वाला काम नहीं करेगा, इंजीनियर है तो वो डॉक्टर वाला काम नहीं करेगा। बट कुछ कुछ स्टूडेंट मुझसे भी पूछते हैं कि सर सिंगर भी तो होता है, सिंगर को तो हम लोग मिक्स कर लेते। भाई एक डॉक्टर है, वो अगर अच्छा गाना गाता है तो उसको कोई नहीं रोकेगा अपनी पार्टी में गाना गाने के लिए, क्योंकि उससे किसी को कोई हार्म नहीं होता। बट एक सिंगर, अगर वो डॉक्टर नहीं है, उसको डॉक्टरी करने के दे देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए
अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यानी कि सबसे पहले मेरे पास एक हॉस्पिटल आएगा, क्योंकि एक हॉस्पिटल प्लेस है, वहाँ पर एक नर्स आएगी, और नर्स आएगा तो एक पेशेंट आएगा, यानी कि ये दो डायग्राम अलग अलग होंगे, और ये आंसर मेरा ई बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर और सिंगर का और पेशेंट का, यहाँ पे बोल सकते हैं सर उसको, नर्स को भी तो बुखार हो सकता है, नर्स भी तो पेशेंट बन सकती है। भाई जब नर्स को बीमारी होगी, वो हॉस्पिटल में एडमिट होगी, तो जो उसका चार्ट भरा जाएगा, चार्ट समझते ना, एंट्री फॉर्म, तो उस पर पेशेंट ही लिखा होगा। जैसे वही वो हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट के लिए भर्ती होगी तो वो पेशेंट हो जाएगी, वो नर्स नहीं रहेगी, क्योंकि वो टेक केयर नहीं करेगी, टेक केयर करवाएगी। तो इसीलिए इस सर्कल के अंदर, किसके अंदर, हॉस्पिटल के अंदर दोनों ही मिलेंगे, नर्स भी मिलेगी और पेशेंट भी मिलेंगे, बट इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। चलिए, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपके लिए टाइमर, और कीजिए इसे स्टार्ट। ओके ओके, यहाँ पर देखिए कितने हैं ये ट्रायंगल, 1 2 3 4 एंड 5। बेस पे कितने ट्रायंगल हैं मेरे, 5। यहाँ पर देखेंगे तो कितने ट्रायंगल मेरे, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर ट्रायंगल देखेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि कहीं से भी काउंट करोगे तो बेस पे आपके 5 ट्रायंगल आ रहे हैं। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो सिंपल सी बात है, 1 उठाएंगे, 2 उठाएंगे, 3 उठाएंगे, 4 उठाएंगे और 5 उठाएंगे। यहाँ आपको 1 के सामने 1 लिखना है, फिर इस वाले को इसमें ऐड करना है तो आपको नेक्स्ट वाला मिल जाएगा 3, इसमें इसको ऐड करना है तो आपका 6 आ जाएगा, इसमें आपको इसका ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसमें इसको ऐड करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 10 20 और 20 30, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 35। इन सबको तो आपने क्या किया, सबको ऐड कर लिया। उसके बाद क्या, नीचे वाली वैल्यू को छोड़ देना है आपको, नीचे वाली वैल्यू को छोड़ देना है, और जो बच गया उनको ऐड करना है। तो मैंने इनको ऐड किया तो कितना हुआ मेरा 13। आप इसमें 13 ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 48, और ये जो होगा वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे इसके अंदर में, वो ऑप्शन में भी आपको दिखाई दे रहा है डी। बट एक बात और मैं बताऊंगा दोस्तों, मोस्टली, हमेशा नहीं, 90% एग्जामिनर क्या करता है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देता है तो जो सबसे बड़ी या सेकंड लास्ट वाली वही आपके ऑप्शन में आंसर होगी। मतलब कभी हिट करना है तो आपको देखना है, या तो आप लास्ट वाला कीजिए, मतलब सबसे बड़ी वाली वैल्यू, या उससे एक कम यही वैल्यू। तो मोस्टली आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। और नहीं तो प्रवेश सर ने तो लॉजिक बता ही दिया है, सर कितने बेस हैं 5, तो लिखा 1 2 3 4 और 5 लिखा सर, फिर 1 के सामने 1 लिखा, फिर 1 में ये सेकंड वाला ऐड किया, फिर 3 में ऐड किया, फिर 4 में ऐड किया, फिर 5 में ऐड किया। क्योंकि हम लोगों ने एनडीए में या फिर सीडीएस में मीन तो पढ़ा ही है सर, मीन मॉड मीडियन, तो सीएफ निकाला ना, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, उस तरह से। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये रहा आंसर आपका इस क्वेश्चन का 48, और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये रहा आपके लिए टाइमर। ओके यहाँ पर क्या कहा गया कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन मैन सेड टू अ वुमन। आप इस तरह से भी इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई ये सेल्फ रखा मैंने और ये ऊपर प्लस लगाऊंगा तो ये मेरा मतलब इसका यानी कि ये मेरे फादर के बारे में बात कर रहा है। उससे ऊपर प्लस लगाऊंगा तो मैं अपने ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर माइनस लिखूंगा तो मैं अपनी मदर के बारे में, माइनस लिखूंगा तो मैं अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रहा हूँ। नीचे लिखूंगा प्लस तो इसका मतलब मैं अपने सन के बारे में बात कर रहा हूँ। इससे नीचे जाऊंगा प्लस में तो मैं इसके मतलब मैं अपनी ग्रैंड सन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से नहीं करना आपको। ओके
आपको किस तरह से करना है, क्योंकि एसएसबी के अंदर या ग्रुप डी के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप डायग्राम से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चेक करते हैं। इसमें का पॉइंटिंग टू अ पर्सन अ मैन सेड टू अ वुमेन। ओके, पॉइंटिंग टू, ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन अ मैन सेड टू वुमेन, एक वुमेन से कहता है, एक पर्सन ने एक वुमेन से कहा, अ पर्सन सेड टू अ वुमेन, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन, एक पर्सन की तरफ इशारा करके, एक मैन है और एक पर्सन है। ओके, एक पर्सन ने एक अ पर्सन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन, एक मैन की तरफ इशारा करके कहा, सॉरी, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन अ मैन सेड टू अ वुमेन, एक वुमेन से कहता है, हिज मदर, यानी कि इसकी जो मदर है, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, जो इसकी मदर है ना वो क्या है, आपके फादर की। हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, इसकी जो मदर है ना वो आपके फादर की ना ओनली डॉटर है। ओके, मतलब इस व्यक्ति की तो सिर्फ एक ही डॉटर है, और वो डॉटर कौन है, ये। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी इसकी डॉटर होगी। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, सेल्फ, यानी कि अपने आप में। अब ये सेल्फ हो गई है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, तो हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू द पर्सन, पर्सन से वोमेन कैसे रिलेटेड करिए, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्या होगा, वो डॉटर तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब वो उसकी मदर होगी। क्यों, क्योंकि पर्सन ने कहा है जो आपकी मदर है वो इनके फादर की ओनली डॉटर है। तो इस व्यक्ति की, ये जो इस व्यक्ति की क्या है, ये बेटी है, और ये लेडीज तो सेम सेम है, तो इसका मतलब, बट ये वाली लेडीज क्या है, इसकी मदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये इसकी मदर है। इज दैट क्लियर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन, और ये रहा आपका ध्यान से ओके, यहाँ पर क्या किया हुआ, मैं यहाँ से ए बी सी डी लिख सकता हूँ, 1 2 ए बी सी डी लिख के करूँ, या मैं इस पर 1 2 3 करके करूँ। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या उन दोनों की ज़रूरत है। ओके, मैंने देखा यहाँ पर क्या है, यू एन डी ए, और यहाँ देखा मैंने क्या आपका यू एन, ओके, यू एन डी। ओके, मैंने देखा कि लास्ट में जो 3 लेटर्स हैं उसको उसने एज इट इज़ उठाया हुआ है, यू एन डी। ओके, और फिर देखा कि मैंने कि ना इसके बाद में इसने ए से स्टार्ट किया, फिर टी से स्टार्ट किया, फिर ई और फिर डी। ओके, तो यानी कि इसके मैं लास्ट के 3 लीटर को मैं एज इट इज़ फर्स्ट में ले आऊँ। तो जब फर्स्ट में लाऊंगा तो ये और ये तो मेरा ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब मुझे चाहिए ई सी टी, तो ई सी टी तो मेरा ये रहा, यानी ये भी कट हो जाएगा, यानी आंसर तो मेरे को थर्ड वाला मिल गया। अब देखा मैंने क्या, ई सी टी, अब मेरे पास ई सी टी तो आ गया। अब मेरा जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा आपका, ओके, ये स्टार्ट होगा मेरा किससे होगा, ए मेरा फर्स्ट पे आएगा, यानी कि ओके, यानी कि यहाँ पर उल्टा होगा मेरा, यानी कि सी मेरा कहाँ जाएगा वहाँ पर, तो इसका मतलब मेरा आर से स्टार्ट होगा, आर मेरा यहाँ जाएगा, ओके, सॉरी ई, इसमें आई थिंक लगता है मुझे शायद कुछ मिस्टेक हो गई है क्वेश्चंस में, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है इसमें आपका, लास्ट में इसने यू एन डी एज इट इज़ उतारा, तो इसको आप एज इट इज़ उतारेंगे तो आपका आ जाएगा ई और सी और टी, ये मेरा एज इट इज़ आ जाएगा, ये कट गया। अब उसके बाद देखिए ए को इसने पीछे लगाया, ओके, तो इसका मतलब ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या जाएगा, ए मेरा पहले जाएगा, यहाँ मेरा सी आएगा, ओके, उसके बाद क्या आएगा मेरा ओ आएगा, उसके बाद फिर मेरा आर आएगा, फिर मेरा आर आएगा। अब चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर है क्वेश्चन में, यहाँ पर देखा है ई सी टी आर ओ सी, यानी कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ये इसका आंसर करेक्ट होगा, ई सी टी सी ओ आर और आर। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं, शायद हम देखने में कोई मिस्टेक कर रहे हो। क्या किया एग्जामिनर ने, यहाँ पर देखिए ये क्या किया, ये फर्स्ट 1 2 3 4 इसको उठाया और इसको उठाया, इसको उठा के इसने सेकंड लास्ट पे यहाँ एज इट इज़ रख दिया, और लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं उसको उठा के
पहले लिया है, तो इसके लास्ट के 3 नंबर्स को उठाएगा तो ये मेरी यानी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। जब फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो मेरा कितना हो जाएगा आपका, ओके सॉरी नहीं ओके नहीं ओके ये उल्टा जाएगा, ओके चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या किया, इसको उठाया, इसने इधर जाएगा तो इसको उठाएगा तो आएगा मेरा ये R O और C जाएगा, ओके ये उठाया ये लास्ट में चला गया। अब ये जो ये वाला यहाँ जाएगा यानी कि 4, यानी कि आ जाएगा R E और C और T, यानी कि ये करेक्ट होगा। तो देखते हैं इसमें कहाँ पर है, R E C T C O R, ओके ये रहा इसका करेक्ट आंसर, ओके और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपके लिए टाइमर। ओके बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्या कहा गया है इसने, यहाँ देखिए 15 में 3 प्लस किया तो 18, 18 में 3 प्लस किया तो कितना होगा आपका 22, और सॉरी 15 में प्लस किया 3 तो ये मेरा हो गया 18, और 18 में मैंने प्लस किया आपका 4 तो ये होगा मेरा 22, और 22 में प्लस किया मैंने 5 तो ये क्या होगा मेरा 27, ओके यानी कि एग्जामिनर क्या कह रहा है, फर्स्ट टाइम 3 प्लस कर रहा है, फिर 4 प्लस कर रहा है, फिर 5 प्लस कर रहा है। तो देखते हैं कि अब ऐसी कोई सीरीज मुझे मिल रही है, ओके चेक करें। ओके 19 में मैंने क्या किया 3 प्लस किया तो मेरा क्या आएगा 22, और 22 में मैं 4 प्लस करूंगा तो क्या आएगा मेरा 26, और 26 में मैं 5 प्लस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में 31, यानी कि ऑप्शन डी तो मेरा कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 में मैंने 8 प्लस किया तो 17, और इसमें मैंने प्लस किया कितना आपका 6 तो 8 9 9, क्योंकि इसमें क्या है आपका यहाँ पर क्या है 3 4 और 5, यहाँ पर क्या था 3 4 और 5 यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, यानी कि ऑप्शन जो है इसका 4th वन वो इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका टाइमर। चलिए कीजिए स्टार्ट। ओके ओके यहां पर क्या कहा गया, इन अ लाइन सौरभ इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ओके इन अ लाइन, एक लाइन है इसमें सौरभ है वो है लेफ्ट हैंड साइड से कितना है मेरा आपका 12। ओके उसके बाद दिया हिमांशु यानी कि एच वो फ्रॉम राइट हैंड साइड से कितना है मेरा 15। ओके हिमांशु इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब क्या हुआ कि भाई इसने और इसने आपस में इंटरचेंज किया, तो अब हिमांशु जो है वो किसकी पोजीशन पे आ गया आपका सौरभ की, तो हिमांशु की अब पोजीशन जो लेफ्ट हैंड साइड से होगी कितनी मेरी 12, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा अब सौरभ, जो सौरभ है उसकी जो पोजीशन हो जाएगी अब राइट हैंड साइड से 15। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब दोनों ने इंटरचेंज किया तो दोनों की पोजीशन भी बदल गई, क्योंकि हिमांशु ने पोजीशन जो ले ली वो सौरभ वाली ले ली, और सौरभ ने जो पोजीशन ले ली वो हिमांशु ने ले ली। अब उसके बाद एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन और दिया, दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, नाउ हिमांशु इज 20th फ्रॉम द राइट, 20th फ्रॉम द राइट। हिमांशु जो है ना पहले कितना था मेरा 15 था, बट पोजीशन चेंज करने के कारण कितना हो गया मेरा 20th। ओके 20 हो गया, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉय इन द क्लास, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 32, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30, यानी कि टोटल जो नंबर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे मेरे पास में 31। ओके
चलिए दोस्तों एक शॉर्टकट और देखते हैं, शायद इसका आपको समझ में आए। चलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि भाई दो पर्सन है वो आपस में ना इंटरचेंज करते हैं, ये तो कन्फर्म है, जब इंटरचेंज करेंगे तो वो एक दूसरे की प्लेस वैल्यू को ले लेंगे। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक के बारे में बताया कि जब चेंज करते हैं ना तो हिमांशु जो है ना राइट से बढ़कर कितना हो जाता है मेरा 20, यानी कि हिमांशु कहाँ गया होगा सौरभ वाली पोजीशन पे, और सौरभ वाली पोजीशन क्या है मेरे पास में पहले से दी हुई 12। यानी अगर आप ओरली करना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति को पकड़ लीजिए जो इंटरचेंज करके गया है और जिसकी एग्जामिनर ने पोजीशन भी दी हुई है। तो यहां पर हिमांशु की पोजीशन दी हुई थी 20, तो ये कहां जाएगा सौरभ वाली पोजीशन पे। तो आप क्या करो हिमांशु की इंटरचेंज वाली पोजीशन और सौरभ की पहले वाली पोजीशन दोनों को आप ऐड करें। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 32 आएगा और 32 में 1 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आपका 31, ये आ जाएगा टोटल। अब पूछते हैं बच्चे सर आपने 1 क्यों माइनस किया, भाई जिस पोजीशन पे अब हिमांशु गया उस पे पहले सौरभ था, बट अब वो लेफ्ट से क्या है हिमांशु की पोजीशन है और राइट से एग्जामिनर ने हिमांशु की पोजीशन देखी। जब मैंने उसको ऐड किया मतलब लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन को ऐड किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने हिमांशु को डबल बार काउंट कर लिया। जब हिमांशु को मैंने डबल बार काउंट कर लिया तो एक बार तो हटाना पड़ेगा ना मुझे, तो इसीलिए मैंने उसमें से एक माइनस किया। ओके दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा आपका टाइमर। ओके यहाँ पर क्या दिया है 7 बॉयज ABCDEF। ओके यहाँ पर दिया हुआ है ABCDE और F। ओके ये दिया हुआ है F और G। ओके जी आर स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हुए हैं, कुछ भी मान लीजिए बट आप एक डायरेक्शन रखिए अपने पास में। ओके लाइन एज फॉलो, C इज स्टैंडिंग बिटवीन A एंड G। तो C जो है वो G और A के बीच में है। ओके तो ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है A C और G, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। B इज स्टैंडिंग B इज स्टैंडिंग टू द राइट टू द लेफ्ट ऑफ E। B जो है ना वो कंफर्म है मेरा, B जो है वो लेफ्ट में है किसके E के। B इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ E, E के लेफ्ट में है। G इज स्टैंडिंग बिटवीन C एंड E, G इज स्टैंडिंग बिटवीन C एंड E। G इज स्टैंडिंग इन बिटवीन C एंड E, ये दे रखा है। D एंड F आर टू द राइट ऑफ C, C के राइट में है। ओके इसका मतलब ये तो मुझे पोजीशन कंफर्म होगी कि ये ऐसे नहीं होगा, ये C और G और ये E हो जाएगा। ओके C G E और E के बगल में मेरा यहाँ आ जाएगा आपका B। ओके क्योंकि इसके राइट में। अब उन्होंने क्या दिया पे 2 पर्सन है मेरे पास, कितने 1 2 3 4 5 6 7 है मेरे पास में। ओके अब क्या बचा G और इसके बीच में क्या है मेरा A, तो A मेरा यहां आ जाएगा और जो बचे मेरे पास में D और F, इसकी फिक्स पोजीशन मेरे पास है नहीं, तो मैं इसको लिखूंगा ये D होगा और ये F होगा या फिर ये F होगा या D होगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एग्जामिनर ने मुझसे पूछा हु इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द मिडल। मिडल में क्या है, तो मैंने क्या किया यहां से क्या फर्स्ट 3 सॉरी 1 2 3 और यहां से कितना छोड़ा 1 2 3, ये 3 छोड़ा तो बीच में क्या आएगा मेरा C, यानी कि आंसर तो मेरा C है। ओके दोस्तों, तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको ट्राई कीजिए। कीजिए ट्राई। ओके
ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, मुझे पूछा डबल सर्कल के अपोजिट में क्या आएगा। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या है, ये फेस बना हुआ है और यहाँ पर भी फेस बना हुआ है। ओके, और मुझे यहाँ पर ये दिया हुआ है, यानी कि ओके सर ने तो बताया कि अगर एक से ज़्यादा फेस कॉमन दिखाई दे तो आप डिवाइड उन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रख लीजिए, मतलब जो फेस कॉमन से इनको कट कर दी, जो बच गए वो अपोजिट होंगे, यानी कि यहाँ डबल सर्कल के अपोजिट हार्ट होगा। ओके, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, और ये रहा स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो कीजिए ट्राई। ओके, एग्जामिनर ने मुझे यहाँ पर दिया बी की जगह आपको प्लस रखना है या प्लस की जगह बी रखना है। अगर दिया हुआ है जी की जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह जी रख रखा है, मल्टीप्लाई की जगह ई रख रखा है, ई की जगह मल्टीप्लाई आपको इस तरह से रखा है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को ना आपको ऑप्शन से हिट करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बट हाँ एक छोटा सा शॉर्टकट है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि जहाँ पर भी आप डिवाइड रखेंगे, मतलब जिसको नंबर को चेंज करके डिवाइड रखेंगे, अगर वो पूरा पूरा डिविजल हो रहा है उससे, तो 99% चांसेस होते हैं कि वही उसका आंसर होगा करेक्ट। तो चेक कर लेते हैं। मैंने उठाया लास्ट से फोर्थ वन, तो मैंने यहाँ रखा 15 C 5 F 8 C 4 B 6 सॉरी 3 C एंड 3 ये मैंने दिया। अब मैंने इसमें चेंज किया, ये मेरे पास 15 है। C की जगह क्या रखेंगे हम लोग, C की जगह रखेंगे डिवाइड, यहाँ मैंने डिवाइड रखा और ये 5 रखा। यहाँ मैंने रखा F की जगह क्या है मेरा, ग्रेटर देन है मेरे पास में ये F, और ये आएगा मेरा 8, और C की जगह क्या आएगा मेरा, फिर डिवाइड आएगा यहाँ पर 4, और फिर रखा है अगेन मेरा यहाँ रखा है C, सॉरी क्या रखा है मैंने यहाँ पर B के बाद में 6 और फिर C है और फिर 3 है। ओके, 4 B का क्या है आपका, B का आपका प्लस है, फिर 6 है, C का क्या आपका डिवाइड है, और फिर आपका कितना है आपका 3। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ये 15 है मेरा, C है, 5 है, F है, 8 है, C है, 4 है, B है, 6 है, C है, 3 है। अब चेक कर लेते हैं एक बार सिंपल। 15 की जगह सॉरी C की जगह मेरा डिवाइड है, C की जगह डिवाइड है, F की जगह मेरा क्या है ग्रेटर देन है, C की जगह मेरा क्या है आपका डिवाइड है, B की जगह मेरा प्लस है, C की जगह फिर मेरा डिवाइड है। चेक करते हैं इसको। पहले मैंने इसको डिवाइड किया तो ये मेरे पास कितना आएगा 3। ओके, अब मैंने फिर इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा मेरे पास में आपका ये 2, फिर प्लस का निशान लगाया मैंने, इसको डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आएगा 2, तो 3 से बड़ा होगा मेरा 4, यानी कि ऑप्शन जो आंसर आएगा मेरा वो आएगा का डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी। आपका क्या आंसर है, आप अपना आंसर भी चेक करके हमारे कमेंट बॉक्स में वो शेयर कर सकते हैं। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है अभी, और ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर देखा है विच इज अपोजिट टू द ग्रीन, ग्रीन के अपोजिट पूछा है इसने। क्या पूछा है, ग्रीन के अपोजिट पूछा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या इनमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। आपका ऑरेंज और आपका ऑरेंज दे रखा है, तो ऑरेंज के बाद क्या आएगा आपका इंडिगो वॉयलेट। यहाँ पर दे रखा है ऑरेंज के बाद क्या दे रखा है आपको वॉयलेट और ये रेड, बट मुझे चाहिए ग्रीन, तो मैंने क्या लिया, इसमें ब्लू है और इसमें ब्लू है ताकि मेरे लिए आसान पड़ जाए। तो ब्लू के बाद क्या आएगा रेड, और रेड के बाद क्या आएगा वॉयलेट, तो ब्लू के बाद क्या आएगा मेरा इंडिगो और फिर मेरा ग्रीन आएगा, यानी कि वॉयलेट मेरा आंसर होगा इसका, यानी कि ऑप्शन क्या होगा मेरा 3। इस क्वेश्चन का आंसर मेरा 3 है। आपका क्या आंसर है, आप अपना आंसर अगेन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।
और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपके लिए टाइमर। यहाँ पर आपको इमेज फाइंड करनी है। तो आप लोग जानते हैं वाटर इमेज और मिरर इमेज के बारे में। मैंने बोला जब मिरर इमेज निकालेंगे तो लेफ्ट टू आप राइट जाएंगे, और जब वाटर इमेज निकालेंगे तो अप एंड डाउन जाएंगे। ओके देखिए, जब मैं इसको चेंज करूंगा ऐसे करके इस तरफ से, क्योंकि मुझे निकालनी क्या, मिरर इमेज निकालनी, तो शीशे में तो इसको इस तरफ से लाऊंगा, तो यानी कि ये आर मेरा इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये वाला हिस्सा इधर हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा तो एज इट इज हो नहीं सकता, क्योंकि ये इधर आएगा, क्या आएगा, ये मेरा इधर आएगा, तो ये तो मेरा हो नहीं सकता। ये मेरा सेम डायरेक्शन में, ये मेरा हो नहीं सकते। ओके, अब बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की, इस वाले क्वेश्चन की। तो जब इसको चेंज करूंगा, इसको मैं चेंज करूंगा तो ये ऐसे होगा, ये इस तरह से, और मैं इसको चेंज करूंगा तो ये भी मेरा नहीं आंसर होगा। आंसर मेरा क्या होगा, डी। आप चेक कर सकते हैं, जब आप चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, और जो आपका आर है वो इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो ये जो आंसर है वो आपका डी है। और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपके लिए टाइमर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये पेपर कटिंग दिया हुआ है। पेपर कटिंग में आपको प्रवेश सर दिया हुआ है। जब इसको कटिंग को ओपन करेंगे तो आपका कैसा दिखाई देगा वो आपको बताना है। ओके देखिए, जब मैं इसको ओपन करूंगा, मतलब इसको मैंने पेपर को पहले नीचे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद यहाँ प्रवेश सर लिखा, तब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरा ऐसे ओपन होना चाहिए कि जब मैं इसे वापस फोल्ड करूं तो ये मेरा अपोजिट में इसके ऊपर आ जाए। ओके, तो देखिए जैसे मैंने बताया था ना आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज, तो ये देखिए अप एंड डाउन खुल रही है, तो इसका मतलब ये वाटर इमेज के बारे में बात कर रहा है। तो वाटर इमेज में क्या होगा, ये सीधा पी मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये आर मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका, ये ए मेरा इस तरह से हो जाएगा, ये मेरा वी मेरा इस तरह से हो जाएगा, ई तो मेरा सेम रहेगा, एस मेरा इस तरह से हो जाएगा, एच मेरा सेम हो जाएगा। तो चेक करते हैं, ये तो मेरा सेम है, ये मेरा सेम है, ये मेरा सेम है, ए मेरा सेम है, वी मेरा सेम है, ई मेरा सेम है, और एस मेरा सेम है, एच मेरा सेम है, यानी कि इसका आंसर कहीं ना कहीं ए होगा। चेक करते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो ये क्या है, अपोजिट है ही नहीं। इसमें मैं चेक करूंगा तो ये P का P है, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि P को जब मैं उल्टा करूंगा तो P के ऊपर नहीं आएगा, यहाँ पर वैसे ही उल्टा है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर ए है। आपका क्या आंसर है, आप अपना आंसर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, और ये रहा आपका टाइमर। आपको कितना समय लग रहा है क्वेश्चन को हैंडल करने में, आप हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपका टाइम इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं। मतलब जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है या आपको कम लग रहा है, यानी कि और आपकी स्पीड बढ़ रही है या नहीं। ओके, यहाँ पर दिया उसने व्हाट नंबर इज़ द बॉटम व्हेन वन इज़ एट द टॉप। ओके, वन एट द टॉप, तो सर जी यहाँ तो सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, 6 और 6, और जब एक नंबर कॉमन होता है तो क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो ये मैंने लिखा 6, ये मैंने लिखा 5, ये मैंने लिखा 4, तो कॉमन नंबर मेरे पास क्या है 6, 1, और ये मेरे पास आएगा 3। मुझसे पूछा है 1 के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट तो मेरा 5 ही मिलेगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा मेरा ऑप्शन डी। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, और ये रहा आपका टाइमर। पेयर नहीं दिया हुआ था, चलिए ओके, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में।
ओके यहाँ पर दिया चूज़ द ओड वन, तो मैंने देखा ए है और ये 26 है, इसका अपोजिट है। ये देखा मैंने 5 है और ये 22 है, समीशन 27। ये देखा मैंने क्या, ये आपका होगा जी, सॉरी ये आपका जी होगा और टी, यानी कि जी 7 है और ये 20 है, मिस्टेक से लिख दिया, यानी कि कितना होगा आपका 27। तो यहाँ पर डी 4 और 21, तो ये क्या होगा, ये आपका समीशन 27 नहीं बनेगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा बी। इसको चेंज कर लेना, ये जी डी सी नहीं है, ये आपका जी है। ओके ये रहा आपका क्वेश्चन। ट्वेंटी 25 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है, डू इट फास्ट। इसमें क्या देना है, ग्रुपिंग को चूज करना है कि ग्रुप में कौन कौन सी फिगर्स हैं वो आपको बतानी है। ओके चलिए अब देखते हैं ज़रा, इसमें देखेंगे ये एक लेटर है और एक लेटर है, यानी कि 4 और 2, 4 और 2, ओके 4 और 2, ये रहा 4 और 2। ओके 1 और 6, यानी कि हैंड हैंड है, 1 और 6 ये मेरे पास है। 3 और 5, 3 और 5 यानी कि ये पेंसिल है और ये बुक है, यानी कि ये स्टडी मटेरियल है। 3 और 5 ये लेटर हैं आपके, 4 और 2 ये दोनों सिंबल्स हैं हैंड के, तो यानी कि 3 और 5 यानी कि ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है मेरा डी। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये रहा आपके लिए टाइमर। The border between India and Pakistan and name start with W। वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है जिसका नाम स्टार्ट होता है W से, बहुत लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते वो तो खैर आर्मी में जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब उनको यही नहीं पता तो वो कैसे जाएंगे आर्मी में। ओके चलिए देखते हैं, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या, वाघा बॉर्डर। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा सेम क्वेश्चन है आपका। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन द इंडिया, इंडिया में जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो कौन सा है वो आपको बताना है। परमवीर चक्र। चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन में मिरर इमेज निकालनी है। तो एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, जब हम मिरर इमेज के बारे में बात करेंगे या वोटर इमेज के बारे में बात करेंगे या नॉन वर्बल के बारे में बात करेंगे, तो आप हमेशा ऑप्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना। ऑप्शन में ये देखना कि गलत वन कौन सी है, रॉन्ग वन कौन सी है। जो रॉन्ग वन है उसको हटाते जाइए, करेक्ट वन आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके देखते हैं, ये देखिए जब मैं इसको देखूंगा तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ फेस होगा। तो ये तो क्या, इसमें क्या निकालना है, मुझे निकालना है मिरर इमेज, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगी ये। ओके तो इसका मतलब ऊपर तो फेस इसका हो नहीं सकता, इसका ऊपर तो फेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिरर इमेज निकाल रहे हैं। जब मिरर इमेज निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, मेरा ना तो मेरा ए होगा और ना ही मेरा डी होगा। अब बात करेंगे इसके बारे में, जब इसको इस तरह से करेंगे पलटेंगे हम, तो ये मेरा आ ही नहीं सकता। तो आंसर तो मेरा क्या बनेगा आपका, नो 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 नो, आंसर इज नॉट। ओके ये क्या है, चूज द करेक्ट वन इज मिरर इमेज। मिरर इमेज निकालेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा, ओके ना ही इसमें आंसर आपका ए बनेगा, क्योंकि ये जब चेंज होगी इस तरह से तो इसका ये वाला फेस तो मेरा इस साइड आना चाहिए। ओके ना ही मेरी ए बनेगी, ना ही मेरी बी बनेगी, ना ही मेरी सी बनेगी और ना ही मेरी डी बनेगी, यानी कि इसका आंसर तो मेरा आएगा आपका नन। नन आप चेक कर लीजिए।
आप इसको ऐसे पलटेंगे, इस तरह से पलटेंगे। आप जब इस तरह से पलटेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है मेरा वो उस तरफ आना चाहिए, यानी कि उस तरफ आना चाहिए। अब इस तरफ तो मेरे को कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा जो मेरा हो, ये है, बट इसका फेस क्या है, मेरा ऊपर की तरफ है। इसका मैंने देखा, इसको मैंने चेंज किया तो ये मेरा नीचे की तरफ आ गया, जबकि मेरा पोर्शन ऊपर की तरफ आना चाहिए। यानी कि ये वाला पोर्शन अगर मेरा इस तरफ होता, ये वाला हिस्सा अगर मेरा ऐसे होता तो ये मेरा क्या होता, मेरा करेक्ट वन होता। तो इसका आंसर तो मेरा नन ऑफ दिस ही आएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, यहाँ अपोजिट ऑफ 6 निकालना है। जब अपोजिट ऑफ 6 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ देखिए मेरे को 3 5 3 5 कहीं है कॉमन, यस 3 5 और 3 5, तो अपोजिट कितना आ गया, 6 के अपोजिट 4, यानी कि आंसर तो मेरा क्या है आपका सी। ओके, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, प्रवेश सर आस्क्ड बसल ऑफ एप्पल्स। ओके, जहाँ पर एक ही तरह के कुछ एप्पल्स का कलेक्शन रखा जाता है उसे बोलते हैं बैशल। ओके, ऑफ अ फिश, और फिश के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, जहाँ पर एक ही तरह की फिशें तैरती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, आ स्कूल, यानी कि ऑप्शन ए। जहाँ पर एक तरह की फिश एक झुंड में रखी जाती हैं उन्हें बोलते हैं आ स्कूल। ओके, नेक्स्ट। ओके, स्टार्ट। ओके, ये ऑप्शन, इसमें एक ऑप्शन और डाल लीजिए। आई थिंक मेरे ख्याल से ये भी मेरे ऑप्शंस गलत आ रहे हैं। इसमें एक ई ओ डाल लीजिए आपका, नन ऑफ दिस। ट्राई कीजिए इसे एक बार। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो मैंने क्या देखा, ओके ये कहीं ना कहीं 11 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आएगा आपका 8। ओके, चेक करते हैं, यानी कि 11 और 8 का तो मेरे पास मल्टीप्लाई आएगा। ओके, इसको मैं अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आएगा 8 और 6। यहाँ मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास 8 और 6, मेरे पास ये आएगा 8 और 6, 8 और 6। ओके, इन दोनों का मैंने डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस कितना आएगा मेरा 23 माइनस का 12, यानी कि क्या बचेगा मेरे पास में 11। ओके, अगर मैंने इनका डिफरेंस निकाला 11 है, इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा 8 आ रहा है, यानी कि इसमें अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ इसके डिफरेंस को तो ये मेरा 88 बन रहा है। तो देखते हैं इसका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना आएगा आपका 6, और 6 को मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 48 बन रहा है। यानी कि लॉजिक तो मुझे पता लग गया कि इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है उसमें 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। 30 और 24 का डिफरेंस कीजिए, जो वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या होगा। ओके, यहाँ पर मैंने देखा कि भाई ये मुझे कितना डिफरेंस चाहिए, 8 तो मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6 का डिफरेंस चाहिए, तो आप इसमें 6 प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा 90 आपका 8। यहाँ पर आपका 98 होगा, क्योंकि 98 होगा तभी इनका आप डिफरेंस निकालेंगे। जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 98 में से आपका 6, और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48, यानी कि जो आंसर आएगा मेरा वो 98 आएगा। ये है रहा आपका नन ऑफ दिस आंसर, ये ऑप्शंस में नहीं था। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा आपके लिए टाइमर। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है मुझे क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट वन फाइंड करना है। ओके, या फिर जो नेक्स्ट है। ओके, मैंने इसको देखा
इस सीरीज़ को देखा तो इसमें देखा कि यहाँ पर ट्राइंगल है, तो नेक्स्ट में यहाँ पर आ गया, ओके, और लास्ट वन में यहाँ आ गया। तो इसका मतलब अब वो घूम कर वापस यहाँ आना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें तो है नहीं, इन तीनों में है, ओके। अब मैंने फिर देखा कि भाई ये जो एल है मेरा पहले ऐसे गया फिर वापस गया, इसका मतलब एल मेरा उस टाइम मिलना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए एल। तो अब एल किस में, इसमें तो है नहीं मेरा ऐसा, इसमें भी नहीं है, तो आंसर कहीं ना कहीं मेरा क्या बनेगा, आपका फोर्थ वन बनेगा, ओके। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका टाइमर। ओके, देखिए इनका डिफरेंस कितना आएगा, ओके, 13 का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा आपका ये डिफरेंस कितना आएगा आपका 15 का डिफरेंस 96 में से, ओके, 81 में से मैंने 68 माइनस किया तो मेरे पास 3 आएगा, 113 आएगा, और 96 में से मैंने माइनस किया 81 तो मेरे पास कितना आएगा 15 आएगा, ओके। यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा 2 का। तो अब एक काम कीजिए, इस 2 को 15 को 2 में ऐड कीजिए तो मेरे पास कितना 17, और 17 को आप 96 में आप ऐड कर दीजिए तो कितना होगा आपका 3, ये यानी कि कितना हो जाएगा 10 और 11 यानी कि 113, और 113 जो है मेरा वो ऑप्शन सी है। और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीजिए ट्राई, और ये रहा आपका टाइमर। ओके ओके, क्या लॉजिक हो सकता है, क्या इन सब का समेशन हो सकता है, या फिर ये देखिए इन दोनों को ऐड करो तो मेरा 29 बन रहा है, आई थिंक इन दोनों को ऐड करो तो मेरा 29 बन रहा है, ओके। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरा कितना बन रहा है 40 बन रहा है, तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो भी मेरा 40 बनेगा। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया तो कितना होगा 5, और ये कितना हो जाएगा 3 4 45, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए मेरा 30, तभी तो मेरा 45 बनेगा, यानी कि 30, यानी कि ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपके लिए टाइमर। इसमें पूछा द क्यूब गिवन ब्लो हैज़ बीन पेंटेड बाय 3 डिफरेंट कलर, 3 कलर से पेंट किया। मान लीजिए इसको रेड से कर दिया, इसको ग्रीन से कर दिया, इसको येलो से कर दिया, तो इसके पीछे मेरा रेड हो जाएगा, इसके पीछे मेरा ग्रीन हो जाएगा, इसके पीछे मेरा येलो हो जाएगा, ओके। इसको सबसे कलर कर दिया, और इसमें पूछा गया क्या, द अपोजिट सरफेस हैविंग बीन पेंटेड बाय द सेम कलर, नेक्स्ट द क्यूब हैज़ बीन कट इनटू स्मॉल 8 पार्ट्स, 8 पार्ट में कटा हुआ है, 1 2 3 4 5 8 क्यूब उसमें कटा हुआ है, देन हाँ पार्ट्स, ओके। हाउ मैनी सच स्मॉल क्यूब विल बी देयर हुज ओनली 1 सरफेस एरिया इज पेंटेड। इसने पूछा कि 1 सरफेस एरिया प्रिंटेड वाला चाहिए, तो 1 सरफेस एरिया वाला प्रिंटेड वाला इसमें क्या मिलेगा आपका, कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई टोटल कितने क्यूब है इसमें 8 है, यानी 1 2 3 4, 4 ऊपर है 4 नीचे 8 है। तो जो अनपेंटेड वाला मिलता है वो क्या मिलता है, मेरा बीच में मिलता है या फिर साइड में मिलता है, बट इसमें भी पेंटेड होगा, इसमें भी पेंटेड होगा, यहाँ पेंटेड, यहाँ पेंटेड, यहाँ पेंटेड होगा, यहाँ पर मेरा क्या होगा रेड होगा, तो यहाँ पे ग्रीन होगा, येलो होगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो मेरा क्या आएगा 0। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन है,
ओके, यहाँ पर कहा है कि भाई क्या नाम से आशा 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 टू गेस्ट्स, भास्कर, ये भास्कर हैं, सेड, एक गैस से कहा इन्होंने, देखते हैं भी। अच्छा, आशा टू गेस्ट्स, भास्कर सेड हर फादर, यानी कि आशा से कहा कि आशा के बारे में बोला कि हर फादर, इसके जो फादर हैं, इसने कहा हर फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर, इससे गैस से कहा कि हर फादर, इसके फादर जो हैं ओनली सन ऑफ माई फादर, यानी कि मेरे फादर के, मेरे जो फादर हैं कि वो ओनली सन है, यानी इसका तो एक ही बेटा है, तो ये भास्कर भी इसका बेटा है, इससे तो ये भी इसका बेटा है, इससे तो इसका मतलब सेल्फ होगा, तो ये इसका मतलब क्या होगा, इसका, ये इसकी क्या कहलाएगी, ये इसकी डॉटर हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा मेरा ए। एक बार फिर देखिए, उसने कहा, भास्कर ने कहा गैस से कि जो लड़की है, इसका जो पिता है वो मेरे पिता का एक लौता बेटा है, इसका मतलब कि इसका तो एक ही बेटा है, ये भास्कर भी इसका बेटा है, ये भी इसका बेटा कैसे हो सकता है, यानी कि तो सेल्फ हो गया। जब ये सेल्फ हो गया तो इसका मतलब आशा जो लगेगी वो क्या लगेगी, इसकी डॉटर लगेगी। और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यह रहा आपके लिए टाइमर। ओके, यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विच बिलोंग टू द टू फिगर ओनली, जो दो फिगर में है उसका ही प्रोडक्ट मुझे निकालना है। तो देखिए, इसके अंदर ये मेरी फिगर कॉमन है, यानी कि 6 कॉमन है, इसके अंदर मेरा 4 कॉमन है, इसके अंदर मेरा 2 कॉमन है, इसके अंदर मेरा 8 कॉमन है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 64 इंटू में 6, 384, यानी कि ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। क्योंकि देखिए 6 जो मिलेगा आपको ट्रायंगल और सर्कल के अंदर मिलेगा, 4 जो है आपको सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर मिलेगा, 2 भी सेम ऐसा ही है आपका, और आपका 8 भी ऐसा ही है। ओके ओके, फाइंड द नेक्स्ट वन। ओके, यहाँ पर देखिए इन दोनों को देखेंगे आप, इन दोनों को ये आमने सामने है, तो मुझे इसके आमने सामने वाली चाहिए, यानी कि कुछ इस तरह से चाहिए। तो इस तरह से मेरी कौन सी मिलेगी आपको, ये आपकी मिलेगी आपको, क्या नहीं, 4th वन, क्या मिलेगी आपको, ये आपकी 4th वन मिलेगी आपको। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन का एक और क्वेश्चन कीजिए ट्राई। ओके, यहाँ पर दे रखा है गौरव वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। गौरव ने गया 20 मीटर्स गया वो नॉर्थ में, एंड ही टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, और वो टर्न किया उसने कितना गया आपका 40 मीटर गया, एंड ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, और वो वहाँ से लेफ्ट गया और 20 मीटर आ गया 20 मीटर, एंड फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्न टू हिज राइट, और वो मुड़कर कितना गया 20 मीटर गया 20 मीटर गया राइट। हाउ फार ही इज़ फ्रॉम हिज ओरिजिन पॉइंट, यानी कि 40 + 2 20 यानी कि 60 अगर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कीजिए ट्राई।
इसमें पूछा हुआ है द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट अ वुडन ब्लॉक ऑफ क्यूब शेप विथ 3 सेंटीमीटर एज 3 सेंटीमीटर की शेप है एज इनटू द फेस ऑफ द क्यूब आर पेंटेड ब्लैक इफ द क्यूब इज कटेड अलोंग डॉटेड, ठीक है, लाइन एंड 27 न्यू क्यूब्स आर फाउंड विद अ वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच विल बी द नंबर ऑफ नॉन पेंटेड। ओके, अनपेंटेड मुझे निकालना है। जब मुझे अनपेंटेड निकालना है इसके बीच में, तो देखिए अनपेंटेड जो निकलेगा मेरा वो क्या निकलेगा आपका n-2 का होल क्यूब कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो इसमें से कितना साइड है, ये 3 सेंटीमीटर का दी हुई है, 3-2 और आप होल क्यूब करेंगे तो यानी कि 1। इसमें जो आंसर आएगा वो मेरा 1 आएगा, यानी कि मेरा बी ऑप्शन जो आएगा वो करेक्ट आएगा इस क्वेश्चन का। और ओके, ये रहा आपके क्वेश्चन का एंड। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आप इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मेरी ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आप अपने क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कीजिए, बार बार देखिए आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज़ हो रही है। अभी हम और टेस्ट लेके आएंगे। ये आज हमारा दूसरा टेस्ट पेपर था। टोटल टेस्ट पेपर लगभग 10 के आसपास इस हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।